वेलकम बैक टू द चैनल ATP मंत्रा गाइस। दिस इज़ प्रियंक और हमने स्टार्ट किया है उत्तराखंड का इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम जो है चंद्र वंश को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अब तक हमने जो कवर किया है वो किया है भीष्मचंद्र को, बालो कल्याण चंद्र को, उसका बेटा होगा रुद्रचंद्र को। ये जो वीडियो है ये ओवरऑल डेडिकेटेड है रुद्रचंद्र के लिए। उससे पहले राजा बनता है बालो कल्याण चंद्र। लास्ट वीडियो में आपको ट्रिक्स के थ्रू मैंने बताया था कि किस प्रकार जो है हम चीज़ों को याद रखें। उससे पहले जो राजा बना वो बना था भीष्मचंद्र, और भीष्मचंद्र से पहले जो हमारी ट्रिक कहती है, और ट्रिक जो है आपको मेंशन हमने कराई थी, तो उसके अकॉर्डिंग राजाओं का क्रम चल रहा है। तो इससे पहले बना था कीर्तिचंद्र। कीर्तिचंद्र ने अल्मोड़ा को जो है चंद्र साम्राज्य है उसमें जो अल्मोड़ा को मिला लिया था। उस टाइम पे जो बचा हुआ था, एक तो बागेश्वर बचा हुआ था, एक पिथौरागढ़ का ऊपर वाला एरिया, यानी कि पूरी तरीके से पिथौरागढ़ अभी इनके कब्जे में नहीं है। ठीक है, अभी भी सीरा और सौर में स्ट्रगल चलता रहेगा। आप देख रहे हैं डोटी अभियान अभी भी जारी है। ठीक है, कुछ हिस्सा, लेकिन बागेश्वर का हिस्सा अभी भी बचा हुआ था। तो भीष्मचंद्र आया। भीष्मचंद्र ने क्या किया, फिर फाइनली जो है कीर्तिचंद्र ने अल्मोड़ा को जीत लिया था। तो भीष्मचंद्र क्या करेगा, ये जो है अब राजधानी अल्मोड़ा परिवर्तित करने की सोचेगा। उसके लिए वो जो है मैंने आपको याद करवाया था, भीष्म को आप भीख दे दो। ख से रिलेट करो खगमरा का किला। खगमरा का किला कहाँ, अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में खगमरा का किला बनाता है, आलमनगर की नींव रखता है और राजधानी परिवर्तित करने की सोचता ही है कि गजवा ठिंगा नाम का व्यक्ति इसकी हत्या कर देता है। तो इसका जो ये सपना था ये अधूरा रह गया। इसके सपने को पूरा करेगा बालो कल्याण चंद्र। बालो कल्याण चंद्र को याद रखने के लिए मैंने आपको इस प्रकार से ट्रिक बताई थी। ब से बालो, ब से बदला लिया इसने, ब से बालो, ब से बागेश्वर, इस चंद्र राज्य में मिलाया। ब से बालो कल्याण चंद्र, ब से ही बाद में डोटी अभियान भी इस तरीके से इसने सौर और सीरा को वापस अपने आधिपत्य में लेने की सोची। तो बालो कल्याण चंद्र को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ब से बदला, बिल्कुल इसने गजवा ठिंगा जो इसके पिता का हत्यारा है उसकी हत्या कर दी थी। राजधानी फिर इसने बदली, है ना, बालो बदली, ऐसे भी याद रख लो, राजधानी बदली अल्मोड़ा। और ये टाइम है 1536 का। याद रखने का तरीका 3-6, ठीक है, 36-36 छित्ती करो, राजधानी को परिवर्तित करो, ऐसी बात। और इसने राजधानी को बोला राजापुर। इसने राजधानी को क्या बोला है, राजापुर। ये भी एक बात जो है पिछले वीडियो में थोड़ी सी रह गई थी, राजापुर बोला इसने। ठीक है, राजधानी को, किसको, राजधानी को राजापुर बोला है। स्वयं को इसने सबसे पहले हमें जानने को मिलता है पहला राजा वो है, यही है जिसने खुद को महाराजाधिराज कह के संबोधित किया हुआ है। कहने का मतलब राजधानी परिवर्तित करी, नई राजधानी, नया, है ना, माहौल, तो खुद को इसने महाराजाधिराज कहा। ये कुछ बातें। बागेश्वर, ब से बालो कल्याण चंद्र, ब से बागेश्वर। बागेश्वर यानी कि जो दानपुर क्षेत्र है इसको फाइनली चंद्र साम्राज्य में इसी ने मिलाया। साथ ही साथ मड़कोटी, गंगोली हाट के क्षेत्र को भी मिलाया। अच्छा, गंगोली हाट, थल, सौर, सीरा भारती चंद्र ने सारे जीत लिए थे, लेकिन वही है, यहाँ उठापटकी चलती रहेगी। ठीक इसी प्रकार तराई क्षेत्र में भी उठापटकी चलती रहेगी। मतलब चंदों ने कब्जा किया, फिर कोई आया, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर चंदों ने वापस उसको अपने आधिपत्य में लिया। तो ये चलता रहेगा। इसी क्रम में गंगोली हाट को भी वापस से बालो कल्याण चंद्र ने अपने राज्य यानी कि चंद्र वंश में मिलाया। बाद में इसको डोटी की भी याद आ गई कि भारती चंद्र ने हमारा जो है पूरा अपने आधिपत्य में लिया था, क्यों ना हम भी करें। तो डोटी का राजा उस टाइम पर हुआ शोभामल्ल। शोभामल्ल को याद रखना है, स से शोभामल्ल, स से ससुर, बालो कल्याण चंद्र का ससुर। तो इसने दहेज में सौर वाला क्षेत्र और सीरा वाला क्षेत्र दोनों मांगे, लेकिन शोभामल्ल कहता है देखो जी, सीरा मेरा सर है, सीरा नहीं दूंगा, लेकिन सौर को आप ले लो। तो फाइनली जो है सौर तो इसके पास आ जाता है, बट सीरा अभी भी नहीं आया है। और इसका भी सपना रह गया कि सौर सीरा चंद्र वंश चंद्र साम्राज्य में होना चाहिए। ये भी इसका सपना रह गया। इस सपने को पूरा करेगा इसका पुत्र रुद्रचंद्र। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालो कल्याण चंद्र ने अपने पिता का सपना पूरा किया था, राजधानी को परिवर्तित करके अल्मोड़ा, इसी प्रकार अब ये भी जो है सीरा को जीतेगा। सौर तो उसको दहेज में मिल ही गया था, ठीक है, तो अब ये किसको जीतेगा, सीरा को। चलो अब हम ये कहानी हमने थोड़ी सी कनेक्ट कर ली। अब इससे क्या होगा, अब हमें ये बात कंफर्म हो गई है कि रुद्रचंद्र अब जो है सीरा को क्या करेगा, जीतेगा। सीरा को जीतने के लिए इसने एक युद्ध लड़ा, वो है सीराकोट का युद्ध।
सीराकोट का युद्ध किससे संबंधित हो रहा है? ये है रुद्रचंद से ही संबंधित है। ये जो युद्ध हुआ था ये 1581 में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था डोटी का राजा था, उसका नाम हमें देखने को मिलता है हरिमल। ये मैंने मल्ल राजाओं का सारे क्रम बताए थे, हरिमल वर्सेस रुद्रचंद। और रुद्रचंद के साथ इसका जो है एक सेनापति भी था और उसका नाम है पुरुषोत्तम पंत। यस, तो पुरुषोत्तम पंत एक जो सेनापति हमें जानने को मिलेगा वो रुद्रचंद का ही सेनापति है। इस युद्ध में रुद्रचंद जीत जाता है और सीराकोट यानी कि देखो सीरा, साथ ही साथ अस्कोट यानी अस्कोट, दारमा और जौहार का क्षेत्र भी किसके पास आ जाता है? चंद राज्यों के पास आ जाता है, चंद वंश में शामिल हो जाता है। अभी अस्कोट, दारमा, जौहार, पिथौरागढ़ के ऊपर वाला एरिया, भोटांतिक क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं अब ओवरऑल पिथौरागढ़ को भी इन्होंने चंद राज्य में मिला लिया है। लगभग पूरा कुमाऊं क्षेत्र चंद के अंडर में आ गया है। बागेश्वर भी आ गया, अब ये सीरा, अस्कोट, दारमा ये भी आ गया है। सबसे पहले सीरा पे भू बंदोबस्त कराने वाला भी इकलौता यही है। अब तक हमें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है। बंदोबस्त, तो सबसे पहले सीरा पे बंदोबस्त किसने कराया? रुद्रचंद ने कराया। साथ ही साथ एक जानकारी हमें मिलती है 1581 में, 10 साल के बाद 1590 के आसपास। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डोटी विजय की खुशी में ये क्या करता है, थल कहाँ है? पिथौरागढ़ में ही है। थल में ये एक बागेश्वर मंदिर का निर्माण कराता है। बागेश्वर मंदिर ये अपने आप में शिव मंदिर है। कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। इसको इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि बालेश्वर है, क्योंकि बालेश्वर मंदिर अपने आप में चंपावत में भी स्थित है और एक बालेश्वर मंदिर थल में भी स्थित है। और ये इसने किसकी हेल्प से बनाया था? हम लिख देंगे हेल्प्ड बाय रामदत्त पंडित। एक रामदत्त पंडित हैं, उनकी हेल्प से इसने जो है इस मंदिर को बनाया था, या हम ये कहें कि इनकी प्रेरणा से ये मंदिर बनाया था। अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक बात हमें जो है रिकॉल हो रही है, वो ये कि चंपावत का बालेश्वर मंदिर है वो किसने बनाया है? अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो चंपावत का बालेश्वर मंदिर बनाया है उद्यान चंद ने। किसने? उद्यान चंद ने। और किसकी हेल्प से बनाया है? और ये बनाया था, इसको मेंशन कर देते हैं, हेल्प्ड बाय, एक नाम आया था कुंज शर्मा तिवारी की मदद से इसने बनाया था। और ये हमने जाना उस टाइम पे ज्ञान उद्यान से नीलू कठायत, उसका सेनापति ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को बड़ी बुरा बर्ताव किया उसके साथ। तो उसका जो पोता हुआ उद्यानचंद, फिर उसने उसका पश्चाताप करा। उसने कहा कि मेरे जो है दादा ने बहुत गलत काम किए हैं, तो उसके पश्चाताप के लिए उसने कई धार्मिक कार्य किए। नदी, नौला पानी पीने का स्रोत जो है, काफ़ी मंदिरों को बनाया उसने। तो उसी क्रम में उसने जो है चंपावत का बालेश्वर मंदिर भी बनाया था। किसकी मदद से? कुंज शर्मा तिवारी की मदद से। और साथ ही साथ एक बालेश्वर का मंदिर ये रुद्रचंद भी बना रहा है थल में 1590 में। किसकी मदद से? रामदत्त पंडित की मदद से। तो ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन ज़रूर हमें करने हैं। यहाँ पर हम घूम सकते हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट, ठीक है, ऑल गुड। ये सारी बात सीराकोट के युद्ध से हमें पता चल रही है, अपने आप ये चीज़ें रिलेट हो जाएंगी। अच्छा, अब सीराकोट का युद्ध अपने आप में एक पर्टिकुलर जो युद्ध हमें जानने को मिल रहा है वो रुद्रचंद के ही टाइम में मिल रहा है। एक और युद्ध है, उस युद्ध को बोला गया है बधानगढ़ का युद्ध। बधानगढ़, इसको एक और नाम है इसका, वो है ग्वालदम युद्ध, ठीक है। ये युद्ध भी फेमस है और ये युद्ध, इसका जो टाइम पीरियड है वो हमें ठीक जानने को नहीं मिलता है। या तो ये जो है 1581 का टाइम बता रहे हैं या इसको 1591 का टाइम बता रहे हैं। वैसे एक्यूरेट मुझे ये लगता है, ठीक है, क्योंकि एक साथ या हो सकता है, क्योंकि इतिहास ये बुक्स में हमें ना ये भी डेट मिल रही है, ये भी डेट मिल रही है, तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा दोनों को ही मेंशन कर लेंगे, ठीक है। ये डाउट वाला थोड़ा सा मामला है। तो बधानगढ़ का जो युद्ध हुआ, अब ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये हुआ था रुद्रचंद वर्सेस, ये हुआ था ब से बधान, ब से आप रिलेट करें बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह कहाँ का राजा है? बलभद्र शाह जो है ये है गढ़वाल का राजा। तो गढ़वाल के राजा के साथ रुद्रचंद की लड़ाई हुई थी, तो वो जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बधानगढ़ का युद्ध, और ये है सीराकोट का युद्ध। तो बधानगढ़ के युद्ध में क्या था, मैं आपको बताता हूँ।
जो गढ़ है यहाँ पर एक राजा था, इसका नाम था सुकाल। ठीक है, तो सुकाल जो है कत्यूरी राजा था। अब एक तरीके से ये जो सुकाल है ये बधानगढ़ का राजा है और रुद्रचंद की लड़ाई बलभद्र से हो रही है, तो बलभद्र और सुकाल को थोड़ी देर के लिए एक दूसरे का सहयोगी मान लेते हैं। तो सुकाल क्या करता है, इसका जो सेनापति है पुरुषोत्तम पंत, तो पुरुषोत्तम पंत की हत्या कर देता है। एक तरीके से बधानगढ़ के युद्ध में इसका जो सेनापति है पुरुषोत्तम पंत, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में रुद्रचंद ये सुकाल की भी मृत्यु कर देता है और इस युद्ध में बधानगढ़ को ये जीत लेते हैं। तो युद्ध बधानगढ़ को जीतने के क्रम में पुरुषोत्तम पंत जो है शहीद हो जाता है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ये बातें हमें जानने समझने को मिल रही हैं। अब एक जो है यहाँ पर पुरुषोत्तम पंत के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि पुरुषोत्तम पंत कौन है, पुरुषोत्तम पंत जो है इसका सेनापति है। ऑल गुड। अब तक जितनी भी सेनापति आए हैं उन सभी को अगर हम एक बार रिकॉल करेंगे, ठीक है, सबसे पहला आया था कालू तड़ागी। एग्जैक्टली कालू तड़ागी जो था वो फटाफट से एक बार इसको हम ध्यान में रख लेते हैं। सोमचंद, ये सारी प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की है। उसके बाद आया था सौण खड़ायन। यस, सौण खड़ायन जो आया था वो था वीरचंद का सेनापति। ठीक है, वीरचंद, इसकी हेल्प से इसने खसों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए तो इसको पुनः संस्थापक बोलते हैं। उसके बाद नीलू कठायत आया था, अभी मैंने आपको बताया नीलू कठायत। ज्ञानचंद, ज्ञान नौ पे एंड हुआ, नीलू कठायत ऐसे ही रिलेट करना है। और अब आया पुरुषोत्तम पंत। पुरुषोत्तम जो पंत है वो किसका सेनापति है, ये है रुद्रचंद का सेनापति। ऑल गुड। तो इतने अभी तक सेनापति जो मेंशन सारे के सारे हुए वो हमने यहाँ पे कर लिए। ठीक है, ऑल गुड, ठीक है जी। अब पुरुषोत्तम पंत के बारे में बात ये है इम्पोर्टेंट, कुछ यहाँ से बातें हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम पंत को अगर मैं लिखूँ तो इसका नाम था, रुद्रचंद का सेनापति तो था ही था, इसका नाम है पुरखू पंत। पुरखू, इसका नाम है पुरखू पंत। ये अपने आप में पिथौरागढ़ का था। कहाँ का था, पिथौरागढ़ का था, ये पिथौरागढ़ का था। अच्छा, इसको बोलते हैं उत्तराखंड इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश बोला गया है। उत्तराखंड इतिहास का क्या बोलते हैं इसे, रॉबर्ट ब्रुश बोला गया है। तो ये अपने आप में यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि उत्तराखंड के इतिहास का रॉबर्ट ब्रुश किसे बोला गया, पुरुषोत्तम पंत को बोला गया है। पुरुषोत्तम पंत जो सेनापति है वो रुद्रचंद का सेनापति है। ऑल गुड, इतनी सी बातें हमें यहाँ से क्लियर है। ठीक है, तो रुद्रचंद की जो कहानी स्टार्ट हो रही है, बालो कल्याण चंद, जो उसका आखिरी सपना रह गया था कि सीरा को जीतने का, तो वो जो है किस प्रकार सीराकोट की युद्ध और साथ ही साथ बधानगढ़ का युद्ध, वहाँ से जो जो बातें पता चली वो सब हमने रिलेट कर ली हैं। ये युद्ध जीतना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये इसके पिता की भी इच्छा थी, साथ ही साथ साम्राज्य विस्तार तो करना ही था। फिर एक कहानी ये भी आती है कि बालो कल्याण चंद की जो इसकी माँ, ठीक है, उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने एक तरीके से कसम खाई हुई थी कि जब तक जो है सीरा हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आ जाता तब तक मैं सती भी नहीं होंगी। तो वो भी काफ़ी सारे रीज़न थे इसके, है ना। तो फाइनली ये चीज़ें होती हैं सीराकोट और बधानगढ़। ऑल अब पुरुषोत्तम पंत को हम याद कैसे रखें, रुद्रचंद को। पुरुषोत्तम पंत तो शहीद हो गए हैं, कहाँ, बधानगढ़ के युद्ध में। अब रुद्रचंद को हम याद कैसे रखें, इसके लिए जैसे कि आपने जो है थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने लिखा है रुद्रचंद को आप बोलें, रुद्रचंद को हम बोलते हैं। इसको आप दो तरीके से याद रखो, सारी कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी। एक तो अकबर का समकालीन है एग्जैक्टली, और दूसरा विद्वान है, बड़ा विद्वान है, शिक्षा प्रेमी है। ये चीज़ें आपको थंबनेल में भी देखने को मिल रही हैं, शिक्षा प्रेमी है। तो यही आप रुद्रचंद को ऐसे ही याद रखो। रुद्रचंद कौन है, अकबर का समकालीन है, और कौन है, शिक्षा प्रेमी है। ठीक है, क्या है, शिक्षा प्रेमी है। ठीक है, अब ये अकबर से मिलने जो है लाहौर गया था। अकबर इसके टाइम में था दिल्ली का राजा, लाहौर मिलने गया था। इस बात, लाहौर जो है ये कहाँ गया था, मिलने गया था। इस बात की जो जानकारी हमें प्राप्त है, ये जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है, ये सिंबल बना दिया, ये हमें प्राप्त होती है तुजुक ए जहांगीरी से। ये बात बिल्कुल मेंशन है उस बुक में, और ये है बाय, ये जहांगीर की आत्मकथा इस तरीके की है। तो जहांगीर से हमें ये, इस बुक से हमें पता चल रहा है कि हाँ, वास्तव में जो ये रुद्रचंद है ये अकबर से मिलने लाहौर गया था, और साथ ही साथ एज अ गिफ्ट लेके गया। ठीक है, गिफ्ट लेके गया था, और वो गिफ्ट लेके क्या गया था, तिब्बती याक,
ये हमें देखने को मिलता है तिब्बती याक प्लस जो कस्तूरी मृग होता है, ठीक है, जो कस्तूरी मृग होता है उसकी खाल को ये एज अ गिफ्ट उसने जो है भेंट की। कस्तूरी मृग की खाल को ये क्या करके लेके कहाँ गया, ये लेके गया है अकबर के पास मिलने, लाहौर पर गया। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि अकबर ने फिर रुद्रचंद को दिया है 84 माल। 84 माल जो है वो किसको दे दिया, ये तराई का क्षेत्र है, ठीक है, किसको दे दिया, ये रुद्रचंद को दे दिया। जैसे कि मैंने बताया सौर सीरा ये वाला इलाका और नीचे तराई वाला इलाका, यहाँ उठा पटकी जारी रहेगी। कभी चंदों ने अधिकार किया है तो उसके बाद कोई और आ जाएंगे। तो उस टाइम पे यहाँ पर हुसैन खान ने अपना कब्जा कर लिया था, हुसैन खान ने अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो ये गया वहाँ अकबर से मिलने और उसने कहा कि 84 माल तराई का क्षेत्र, इसको 84 माल भी बोलते हैं, इसको 9 लखिया माल भी बोलते हैं। आपको मैंने बताया था 84 माल इसलिए क्योंकि 84 कोस एरिया में फैला हुआ था, और 9 लखिया इसलिए क्योंकि 9 लाख की यहाँ से आमदनी होती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र था तराई का, यूएस नगर वाला, उधम सिंह नगर वाला एरिया। तो ये भी अकबर इसको देता है। साथ ही साथ अब अकबर की बात आ रही है तो एक बीरबल है ना, बीरबल, अकबर बीरबल सब जानते हैं। तो बीरबल के पुत्र को इसने अपने दरबार में पुरोहित घोषित किया था। ये भी जानकारी कहाँ से मिल रही है, यानी कि अकबर को हम सीधा सीधा रिलेट कर देंगे रुद्रचंद से। तो ये बातें हमें अकबर से संबंधित पता चल रही। विद्वान है, शिक्षा प्रेमी है, इसने जो है अपनी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी संस्कृत में लिखी हैं। साथ ही साथ संस्कृत का इसने काफ़ी प्रचार किया है, ठीक है। अच्छा, इवन इसने अल्मोड़ा में एक संस्कृत जो है पाठशाला भी खोली है, और साथ ही साथ इसने अपने राज्य से कुछ बच्चों को, ठीक है, कहाँ भेजा है, कश्मीर भेजा था। क्या सीखने के लिए, संस्कृत के पठन पाठन के लिए इसने कश्मीर भी भेजा था कि जाओ कश्मीर जाओ और पढ़ के आओ। तो संस्कृत का काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहा है। जितनी भी इसने बुक्स लिखी हैं वो सारी संस्कृत में लिखी हैं। अब बात आएगी इसकी बुक्स की, वहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें पता चलेंगी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसने कौन कौन सी बुक्स लिखी। अपने आप में देखो, अब ये जो है विद्वान है, विद्वान कैसे बना होगा, या पढ़ के बना होगा। शिक्षा प्रेमी है तो एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स तो आनी है। तो बुक्स हमें जानने को मिलेंगी, अब तक और किसी राजा के बारे में नहीं मिली, केवल रुद्रचंद के बारे में मिलेगी। अब देखो कौन कौन सी बुक्स हैं। इसके लिए आप एक ट्रिक याद करो, क्या है वो, त्रिदेव रुद्र ऐसे करके ना, 3 देव होते हैं ना, 3 देवों में एक देव कौन है, रुद्र, यानी कि भगवान शंकर है। तो ऐसे याद रखें। तो पहला त्रि से हमें ध्यान करना है त्रैवैणिक, ठीक है। कैसे लिखेंगे, त्रैवैणिक धर्म निर्णय, कुछ इस तरीके की किताब है, धर्म, ठीक है, ठीक है। एक तो इसने बुक लिखी है त्रैवैणिक धर्म निर्णय, त्रैवैणिक ऐसे है, त्रैवैणिक धर्म निर्णय। ये त्रिदेव, त्रि से मैंने इसको रिलेट कर लिया। दूसरा, अच्छा, ये जो बुक है इसके बारे में पहले सारी बुक है, रुद्र है ना, ये है रुद्र गोदथा नाम से बुक है। आगे लगा देना उषा रुद्र गोदथा। उसके बाद एक बुक मिलेगी इसकी सैनिक शास्त्र नाम से, ये सारी हमें याद करनी पड़ेंगी। और एक बुक हमें मिलेगी यताति चरितम। सारी की सारी बुक्स किससे रिलेटेड हैं, सारी की सारी बुक्स रुद्रचंद से रिलेटेड हैं। कुछ बातें, त्रैवैणिक धर्म निर्णय जो है ये धर्म से संबंधित है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, धर्म, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और वर्ण की बात आ रही है तो वर्ण वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इसमें। और इसमें जो है ये जो क्या बोलते हैं इसे, ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों के बारे में यहाँ पर जानकारी है, उनके गोत्र, उनके धर्म से संबंधित ये सारी बातें हमें इस बुक में देखने को मिलती हैं। उषा रुद्र गोदता इसकी जो है राजनीति से संबंधित है, ठीक है, राजनीतिक जो इसका सिस्टम है, व्यवस्था, उससे संबंधित है ये किताब जो है। अच्छा, और जो ये वाली किताब है ये इसकी पक्षी आखेट से संबंधित है, ठीक है, यानी कि पक्षियों का आखेट किस प्रकार से क्या किया जाए उससे संबंधित है। और यताति चरितम भी किसकी है, रुद्रचंद की ही है। अब यहाँ से कुछ बातें हमें पता चल रही हैं। यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है, देखो कुछ बातें हमें पता चलती हैं। इसने क्या किया था ना, ये ब्राह्मणों के बारे में पता चल रही है। इसने ब्राह्मणों के भी वर्ग बनाए, इसने ब्राह्मणों के क्या बनाए, वर्ग बनाए, ब्राह्मणों के भी इसने वर्ग बनाए। इसने क्या किया, अब ब्राह्मणों के वर्ग बनाए तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, चौथानी ब्राह्मण इसने बनाए, चौथानी ब्राह्मण। ये चौथानी ब्राह्मण जो है गढ़वाल के
गढ़वाल के सरोल ब्राह्मणों की भांति थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है गढ़वाल के सरोल ब्राह्मणों की तरह कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मण किसने बनाए? तो भैया रुद्रचंद ने बनाए, क्योंकि इसकी बुक से हमें ये जानकारी हमें कहीं ना कहीं मिल रही है। चौथानी ब्राह्मण ये होते थे रसोई, एक तरीके से खाने बनाने वाले। ठीक है, साथ ही साथ देखो सबसे और एक इसने ओली ब्राह्मण भी बनाए। ओली ब्राह्मणों का काम जो था बड़ा ही अजीब था, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। ये क्या करते थे ना, ओले पढ़ने पर जो है थाली पीट पीट के सचेत करते थे, ओले पढ़ रहे, बताओ क्या बात है। चलो, उसके बाद इसने जो सिस्टम बनाया है, सबसे पहले इसने रखा चौथानी ब्राह्मण को। चौथानी ब्राह्मण सबसे ऊपर थे, उसके बाद थे तीथानी, इनको बोला गया तीथानी ब्राह्मण। तीथानी ब्राह्मण उसके नीचे थे, इनको बोलते थे पंच बढ़िया, ये नाम हमें देखने को मिलता है, पंच बढ़िया इन्हें बोला। उसके बाद आते थे हलिये, क्या आते थे? हलिये, हल चलाने वाले ब्राह्मण सबसे निम्न कोटि के रखे इसने, पतलिये। कहने का मतलब ये सिस्टम भी कौन बना रहा है? राजा बना रहा है, इंसान ने ही ये वर्ण व्यवस्था सारी की सारी बनाई हुई है। यानी कि ब्राह्मण जो एक श्रेष्ठ वर्ग है उसको भी कैटेगराइज कर दिया है, सबसे ऊपर ये रहेंगे, ये निम्न, है ना। तो इस तरीके की बातें इसने जो है यहाँ पे करी हैं। ठीक है, और खस ब्राह्मण इसने बनाए। खस ब्राह्मण भी निम्न कोटि के होते थे, तो ये ब्राह्मण वर्ग इसने बनाया है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये सिस्टम इसने चालू किया। अच्छा, एक पॉइंट हमें मिलता है 15 पौड़ी बिस्वा। ये इसने कहा है जो शूद्र लोग होते हैं, सामान्य, उनको, उनके लिए एक वर्ड इसने संबोधित किया है, 15 पौड़ी बिस्वा, इस तरीके से। अच्छा, अब क्योंकि इसने जो है जो ये सामाजिक व्यवस्था बनाई है, बहुत सारे इसने पद भी सृजित किए, तो वो सारे जो हैं वो लिस्टेड में आपको जो है, जो वीडियो है इसका फर्स्ट आप जो है कमेंट देखेंगे उसमें मैं आपको दे दूंगा। ये इंपॉर्टेंट बात तो यही है जानने को जो हमें मिल गई है वो ये है। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 15 पौड़ी बिस्वा वाला। ठीक है, शूद्रों के लिए उसने ये वर्ड यूज़ किया। तो ठीक है, हमने कैसे रिलेट किया है? अकबर का समकालीन, अकबर से रिलेटेड, और विद्वान था, शिक्षा प्रेमी था। ठीक है, ये आई होप ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। एक और चीज़ रह जाती है, रुद्र। कहते हैं रुद्र मल्ल काला भीख मही हारा। बेसिकली ये एक ट्रिक है। कहने का मतलब इसने एक किला बनाया और वो किला था मल्ला महल का किला। यस, रुद्रचंद ने बनाया है मल्ला महल का किला। और ये जो मल्ला महल का किला है ये कहाँ पर स्थित है? ये अल्मोड़ा में स्थित है। ये जो है अल्मोड़ा में स्थित है। ये इसने जानकारी है कि 1600 के आसपास बनाया था, और नहीं 1600 नहीं, 1600 में तो इसने बनाया है रुद्रपुर की स्थापना करी है इसने 1600 में, यूएस नगर में ना, जो आज के टाइम पर रुद्रपुर है वहाँ पे। अच्छा, इसी ने यहाँ पर जो है अटारिया मेला शुरू किया था। अटारिया देवी है ना वहाँ, अटारिया देवी मेला इसने स्टार्ट किया था, तब से लेके आज तक मनाया जा रहा है वो। तो ये सारी बातें हैं जो हमें जानने को मिली हैं रुद्रचंद के बारे में। कुछ बातें अगर जो छूट गई होंगी, वैसे तो मैंने सारी कवर करा दी हैं, अगर कुछ छूट गई होंगी तो उसको जो है मैं मेंशन कर दूंगा। आप ज़रूर देखेंगे वीडियो का फर्स्ट कमेंट ज़रूर देखेंगे, उसमें सारी बातें मेंशन हो जाएंगी। सो दैट्स ऑल अबाउट रुद्रचंद।